हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की सीरीज सेकंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीरीज सेकंड में टॉप 10 क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से असर्शंस रीजंस की आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शन पता होगी। सभी ऑप्शन सेम होते हैं, मीन सभी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन यही होते हैं जो डायरेक्शन में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। सो देखते हैं हम हमारे पास सीरीज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास असर्शंस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। पहली बात तो यहीं पर ही क्लियर हो गई कि क्लोज लूप बनाती हैं, यस। लेकिन उसके बाद रीजन में क्या बोला गया है? रीजन में बोला गया मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में आपको क्लियर पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर बात है, मूविंग चार्ज के ऊपर बात है। दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से बोल सकते हैं रीजन असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, असर्शंस बोला है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड व्हाइल पासिंग थ्रू द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, देन ओनली पॉसिबिलिटी इज देयर दैट देयर इज नो मैग्नेटिक रीजन। ऐसा कुछ बिल्कुल श्योर यही कि मैग्नेटिक रीजन नहीं हो तभी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल श्योर नहीं है। अगर मेरे पास ये असर्शंस गिवन है, रीजन थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन पास होते टाइम डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो रीजन दूसरा भी हो सकता है। आपने एफ इक्वल में क्यू वी भी साइन थीटा पढ़ा है, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किसकी? मूविंग इलेक्ट्रॉन की। दोनों चीजों के मिड के एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों सेम लाइन में डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सी फोर्स 0 हो जाएगा, मीन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये केस भी पॉसिबल है, लेकिन ये बोल सकते हैं ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट नहीं है ये, लेकिन क्योंकि इसके रीजन और भी हो सकते हैं। लेकिन रीजन में इन्होंने कुछ और बोला है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ भी मतलब, दोनों चीजें करेक्ट नहीं है, मींस इसका डी ऑप्शन करेक्ट है ना। इसका डेरिवेशन आपने अच्छे से किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहां से अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। नहीं मिलेंगे तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से सेपरेटली कमेंट बॉक्स में लिंक डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लिंक मैं आपको शेयर कर लूंगा ना। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का असर्शन हमारे पास क्या बोला है। थर्ड में बोला है मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरसेक्ट विद ए मूविंग चार्ज एंड नॉट विद ए स्टेशनरी चार्ज। ये हमारे पास ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है हमारे पास इंटरेक्ट होता है विद ए मूविंग चार्ज के साथ साथ, नॉट विद ए स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के साथ मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना। तो हमारे पास ये तो ठीक है, लेकिन रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है? रीजन में बोला है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो बताया मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और हमारे पास मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन स्टेशनरी चार्जेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी सीरीज का हमारे पास कौन सा क्वेश्चन ठीक है? सीरीज का हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बता दूं, अगर कोई भी चार्ज हमारे पास स्टेशनरी फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई चार्ज मूविंग फॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो क्या एसोसिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट करेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने सीरीज 1 में भी डिस्कस किया था। अब अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 4 में हमारे पास क्या बोला है? 4 का असर्शन और रीजन दोनों ही चेक करेंगे। असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, ठीक है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मोर देन होगा। फोर्सेस के बारे में एक छोटा सा बता दूं, एफ इक्वल में क्यू वी भी साइन थीटा पढ़ा है हमने, वेलोसिटी सेम है ना, तो हमारे पास फोर्सेस दोनों के लिए हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज उन्होंने रीजन में बोल दी गई है, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज सेम होंगे। उन्होंने बोला है मोर देन होगा, मोर देन तो होगा नहीं, सेम होंगे, तो यानी कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मास बोला है, तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो ये भी कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट है। मींस असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, यानी कि इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास असर्शन क्या दिया और रीजन क्या दिया है? फिफ्थ में क्या बोला गया है? फिफ्थ में हमारे पास दिया गया है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्लोज लूप बना रही, ठीक है। रीजन में क्या बोला है? रीजन में बोला गया था मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कभी भी मैंने आपको ये छोटे पॉइंट डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था कि मैग्नेट के छोटे छोटे पीस भी करेंगे ना, तो जब भी वो आकर होंगे तो भी वो नॉर्थ और साउथ के पोल के साथ होंगे, ठीक है। दोनों चीजें ठीक है, मीन्स हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अपनी सीरीज का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में हमारे पास असर्शंस क्या दिया है? 6 में देखते हैं। 6 में हमारे पास बोला गया है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ऑन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद वेलोसिटी v, ठीक है।
इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। किसी भी सर्कुलर पाथ पर जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पर मोमेंट पर चेंज होती रहेगी। जब हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मींस वेलोसिटी चेंजिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है P इक्वल में mv मोमेंटम होता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। उन्होंने बोला नॉट चेंजिंग, मतलब ठीक नहीं है। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया, रीजन में बोला गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, चेंज तो हो रही है, बता तो दिया। डी ऑप्शन करेक्ट है, दो नहीं इनकरेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में हमारे पास क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारे पास, 7 का सेशन देखेंगे। 7 में हमारे पास दिया है When force is zero, the charge particle follow linear path। किसी भी चार्ज पार्टिकल या लीनियर पाथ को फॉलो जब करेगा, ये हमारे नॉर्मल कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हमारे पास असर्शन में बोला गया है कि अगर फोर्स जीरो हो जाएगा, F इक्वल में QVB sin थीटा, फोर्स जीरो हो जाएगा तो लीनियर पाथ फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये चीज आपको बताने में आपको बता दूं। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर करेगा ना वो हमारे पास, तो दो चीज पे डिपेंड करता है। इन दोनों के मिड में हमारे पास मीन्स बोल सकते हैं कंपोनेंट्स बनेंगे। ये हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के पास ये नॉर्थ साउथ है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इनकी मिड में जो हमारे पास एंगल होगा वो थीटा होगा, यानी कि बोल सकते हैं इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे पास v cos थीटा, v sin थीटा। इन पे भी डिपेंड करता है। वो बोल रहा है लीनियर पाथ को फॉलो करेगा, हाँ लीनियर पाथ को फोर्स करेगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स जीरो हो जाएगा तो एंगल तो खत्म हो जाएंगे। मीन्स हमारे पास इसके मिड में जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास लीनियर पाथ की आने वाली है, क्योंकि पैरेलल हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम देखते हैं ये तो ठीक है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में देखो बिल्कुल उल्टा बोल दिया है। रीजन में बोला है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज वेलोसिटी मेक एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड विद कवर अ लीनियर पाथ। थीटा एंगल पे भी लीनियर पाथ कवर करेगा, नहीं करेगा ना, तो ये तो ठीक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, देखते हैं 8 में हमारे पास असर्शंस क्या गिवन है। 8 में हमारे पास बोला गया है कि when a charge particle move perpendicular to the magnetic field then its kinetic energy and momentum get affected। किस किस पर इफेक्ट पड़ने वाला है असर्शंस में बोला गया है, मैं आपको बता दूं। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, मोशन में तो चेंजेस आ सकते हैं लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स हमारे पास एक्सर्ट कर रहा है उसी पार्टिकल्स पर, तो हमारे पास इससे ये चीज क्लियर होती है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन उसको मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला दोनों चीजें अफेक्टेड होंगी, लेकिन सो इसलिए बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन में क्या बोला है, रीजन में बोला है कि फोर्स चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ बोल सकते हैं, मोशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं करता। दोनों ही इनकरेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना इसका। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 भी क्या है, तीनों क्वेश्चन इसी के ऊपर है, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। 9 में हमारे पास सेशंस में क्या बोला गया है कि एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। एनर्जी डज नॉट चेंज, नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये तो ठीक है अभी भी बताया बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन इसके रीजन में बोला है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज जीरो। वर्क डन जीरो होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये होता ही नहीं होता। एफ एस cos थीटा, दोनों चीजें परपेंडिकुलर होंगी, थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 वाली जीरो होती है, उन्होंने बोला जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन जीरो हो जाएगा, दोनों चीजें करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन ठीक है। अपने सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था चार्ज पार्टिकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शंस क्या बोला है। 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, 10 में बोला गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। अभी तो बताया था चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास देखो इसमें रीजन में क्या बोला है, रीजन में छोटी चीज बोली गई है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, बिल्कुल करता। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो एक फोर्स को जरूर एक्सपीरियंस करने वाला है, यानी कि ये तो ठीक नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की चैप्टर 4 की ये सीरीज सेकंड आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगी। वीडियो पसंद आए या ये यूजफुल लगे सीरीज आपको, चैप्टर 4 या रिमेनिंग चैप्टर की असर्शन रीजंस की सभी सीरीज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अच्छी अच्छी वीडियोस, नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।